ये मजदूर का हाथ है तातिया। लो देखो, पिक्चर कब की चली गई, इनका हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा है। अरे मजदूर के हाथों को आराम दे। आज रोज डे है देव, एक गोल्डन रोज दिलवा दो ना। आ गई ना औकात पे अंजले, मुझे पता है अंजले, तुम गोल्ड डिगर हो अंजले। तो धरती मेरी माँ। अबे ओ धरती तेरी माँ है तो मेरी क्या है। तेरे तो मौसी हो राजो। उजाबा जी कमाल करते हो यार है। शनु जी की उम्र देखो, मेरी उम्र देखो यार, लगती है मेरे को जोड़ी बन सकती है। आपको माइक को ओपन नहीं करना है, आपको लोगों को हंसाना है। आप अगर माइक ओपन कर देंगे तो इसका गलत मतलब हो जाएगा जी, लफड़ा हो जाएगा। माइक का पूरा ठेका मैंने ले रखा है, मेरा माइक है जी। नमस्कार जी। पहली बात तो तू अपना जेंडर डिसाइड कर। कभी कहता है करूंगा, कभी कहती है नहीं करूंगा। माँ कसम तूने अक्खा इंडस्ट्री को ना कंफ्यूज करके रखा है। सलाम सर। अभी क्या है ना, मेरे को ना पीने का है ना खाने का है, मेरे को बस फूकने का है। माँ कसम मेरे को एक पुड़िया देगा ना, मैं आपका सारा काम करेगा। बर्तन झाड़ू पोछा कटका, संडास का सफाई, नाले का सफाई, फुल इज्जतदार काम अपने को आता है। मालूम है क्या, मेरे को बस एक पुड़िया मांगता है। बढ़िया हट, पुड़िया पिएगा। मुझे पूरा एक्सपीरियंस है पुड़िया का भी और बुढ़िया का भी। हाँ, पुड़िया हट 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 साले, पुड़िया पिएगा। साहब साहब मैं एक बात बोले ना साहब, मैं सुबेरे ना सलमान भाई का संडास साफ कर रहा था, मैंने यूं बरस पकड़ा, देख गच 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 गच, मेरे जेब में एक पुड़िया थी, वो गिर गई छपक करके। बाथरूम का पानी उड़ा टपक करके। माँ कसम पानी तक नहीं पूछा, वैसे आपके पास आया। मेरे को लगा इधर पार्टी चल रही है, मेरे लिए कुछ तो जुगाड़ होगा। माँ कसम कभी कभी तो लगता है मैच भगवान है। जब अपन पुड़िया पीते हैं ना तो मेरे दिल से आवाज़ निकलती है, सर्वशक्तिमान गायतोंडे, जाके देख रिकॉर्ड में, मालूम चलेगा इंसान है कि भगवान है मैं। ये साले हट हट साले, भगवान बनेगा हट हट। इसी में एंट्री होती है हमारे संजू बाबा जी की। अच्छा अच्छा। पीने के नाम से वही मशहूर है इंडस्ट्री हाँ में। हाँ हाँ। अरे क्या रे मंडली, तुम लोग पीता है, मैं भी पीता है। कई बच्चों का वैसे मेरी जितनी गर्लफ्रेंड थी ना, उन हिसाब से मैं कई सारे बच्चों का पीता है। लेकिन ये जो पीने की बात है, मेरे को काई को नहीं बोला, ठोक दूंगा। ऐसा है भाई, चुपचाप कान का जो है पर्दा फाड़ दिए हैं, तब से इज्जत से बात कीजिए। अरे पंकज जी सॉरी ना, मैं तो इज्जत से बात करूं, लेकिन मेरे को भी जो है पीने को मांगता है। ठीक है, मिलेगा मिलेगा। हाँ, लाइन लाइन में लगो। इसी में चखने की डिमांड में एंट्री होती है हमारे इरफान खान जी की। हाँ भाई। अबे गुरु, मतलब बेटा चखना, बेटा ठीक है, सही सही है गुरु। गुरु हम आपको एक सजेशन दें, गुरु पान सिंह तोमर से अगर चखना चाहिए तो झुक के रहना पड़ेगा। तो बेटा देखो, बड़ी अम्मा नहीं बनना, और चखने के लिए बेटा मूंगफली, बेटा मूंगफली ज़रूरी है। बेटा हम लाएंगे मूंगफली, उसके साथ में पियेंगे। थोड़ा एक बात को समझ लो, दिमाग के भत्ते में ना कर डाल दो। तो गुरु समझ लो, एंट्री होती है परेश रावल जी की, क्योंकि उनकी भी वो दवाई है, दारू नहीं रहे। दवाई अरे देवा रे देवा, मैं तो साला बौखला गया है कि साला पगला गया। मैं तो आज तक जिंदगी में ना पानी मिलाया ना ही चखना खाया। मैं तो सीधा नीट मारता है, और नीट मारने के बाद ऐसा लगता है ये बाबा, या तो मैं पगला गया है या तो मैं बौखला गया है। ये जो दारू है ना, ये दारू नहीं रे बाबा, दवाई है दवाई। मेरे खोपड़ी में कितना टेंशन मालूम क्या तेरे को। अच्छा ठीक है, आपकी खोपड़ी में टेंशन है, आपकी झोपड़ी में टेंशन है, सब दूर होगी, महफिल में बैठ जाइए, ठीक है। तो पीयूष जी, आज हमारे पास जो है चखने की अलग अलग वैरायटीज़ हैं। कोई अंडा लेके आया है, कोई मूंगफली लेके आया है, कोई कहता है हम काम कर देंगे। आपकी राय क्या है, अब बताइए। नज़र पड़ती है सनी देओल साहब पे, हाँ आ रहे होते हैं। ये मजदूर का हाथ है तातिया। लो देखो, पिक्चर कब की चली गई, इनका हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा है। अरे मज़दूर के हाथों को आराम दे, मज़दूर का हाथ बहुत हो गया, थोड़ा आराम दे उनको। ओए उठा उठा के पटकूंगा, सातों के साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। ए आवाज़ नीचे कर। ये बता, तेरे मज़दूर के हाथ जो है थके नहीं है क्या? ये बता, चखने में क्या लाया है? ओए मैं अपने पापा के सामने दारू पीऊंगा, कैसे सोच लिया?
मैं आप सबको समझाने आया हूँ, पार्टी में म्यूज़िक स्लो करके रखना, वरना उठा उठा के पटकूंगा, सारे साउंड सिस्टम फाड़ दूंगा, चीर दूंगा। ओए अच्छा ठीक है, प्रबंध करवाया जाएगा। मकबूल, ले जाओ उसे, बहुत अच्छा है। ठीक है। इसी बीच एंट्री होती है चुलबुले करेक्टर विजय राज जी की। हाँ हाँ चखने के नाम से मशहूर है। हाँ। वो कहते हैं, अब दारू पार्टी चल रही है, चखने की बात है। भूल भुलैया 2 में याद है हमने बिरयानी बंटवाई थी, रण मूवी में हमने बिरयानी खाई थी। मेरा ख्याल ये कि लेके आते हैं बिरयानी। पीयूष मिश्रा जी कहते हैं इन्हें कि ए हट हट साले, तेरी तेरी बिरयानी खाने के बाद इंसान नॉर्मल खाना खाता है तो पेट से डकार आता है, मुंह से आवाज़ आती है, लेकिन तेरी बिरयानी खाने के बाद में गले से आवाज़ आती है। हट हट साले, हम लोग को कौवा नहीं बनना। अबे चिल्ला का रहे हो, ऐसे ही पूछ रहे थे, बता रहे थे। कमाल है साला, काय की दिल्ली, दिल तो साला किसी के पास नहीं है। कमाल की बात है। ऋतिक रोशन साहब फिर से भड़क पड़ते हैं। हाँ। हाय आप लोग अपनी अपनी बात कर रहे हो, मेरा बॉर्नविटा कब आएगा? अरे सतरंगी लड्डू। शांत शांत बैठो एकदम से, करते हैं प्रबंध। मकबूल, बच्चों को निप्पल वाला दूध पिलाओ चलो। हाय दूध नहीं पीता मैं, दूध में बॉर्नविटा डालता हूँ। अच्छा ठीक है, बॉटल में जो है बॉर्नविटा मिक्स करके दो बच्चों को, निप्पल से पिलाओ चलो। अब तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे फाइनली बॉर्नविटा मिल गया। आप लोग करो अपनी दारू पार्टी, मैं तो बॉर्नविटा में खुश हूँ। हाँ नहीं तो क्या। हाय आप सबको हैप्पी दारू पार्टी। भाई मतलब कितना गजब का प्ले किया आपने। तो इससे यही है दोस्तों कि क्लीन कॉमेडी से भी जो है ऑडियंस का ध्यान खींचा जा सकता है और उनको हंसाया जा सकता है। इनफैक्ट मैं तो एंजॉय कर रहा था इसको बहुत ही ज़्यादा। अब अगर कॉमेडी की बात हुई है भाई, जी तो कानपुर से ही एक हैं हर्ष गुजराल साहब। जी बच्ची साहब का नाम सुना होगा जी आपने, जी और जाकिर खान साहब जो जी बहुत बड़े कॉमेडियन हैं। जी। तो इन तीनों में से आपको किसी के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला? अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ इन फ्यूचर हो सकता है और बहुत जल्द होगा। अच्छा, बातचीत चल रही है शायद आपकी? जी मतलब अभी तक तो, लेकिन हाँ इन फ्यूचर बहुत जल्द आने वाले हैं, बिकॉज ब्लेसिंग्स ऐसी कहती हैं कि हाँ बहुत जल्द साथ देखेंगे। जरूर भाई, हम तो सोचते हैं कि आपका आए तो मज़ा ही आ जाएगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे रिसेंटली में जितने कॉमेडियन हैं उनमें से कौन सबसे ज़्यादा फेवरेट है आपका? जय सचन। जय विजय सचा। यस। अच्छा। उनकी मुझे टाइमिंग अच्छी लगती है, हम्म, वो जो मिमिक्री करते हैं, जो वॉइसेस वो निकालते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। हम्म, इवन मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखता हूँ, हम्म, क्योंकि वो मिमिक्री आर्टिस्ट के साथ साथ स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। वो अपने खुद के जोक्स, पंच लाइन्स लिखते हैं, एक अच्छी स्टोरी लिखते हैं जो कि फैमिली के साथ हम बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं उन चीज़ों को देखता हूँ। इवन जय विजय सचान जी में मुझे एक बात अच्छी लगी, हम्बल है। मैंने डीएम भी किया था उनको जब मेरा फर्स्ट सिलेक्शन हुआ था अच्छा। एज अ कंटेस्टेंट हुनर का मंच सीज़न 1 में। तो मैंने कहा था सर मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मैंने आपको देख के काफ़ी कुछ सीखा है और मैंने ऑडिशन दिया, सिलेक्शन हो चुका है। देन आपका आशीर्वाद चाहिए कि मेरा शूट है इतने दिन बाद, तो आपका आशीर्वाद चाहिए, मतलब बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेस, आगे जाओगे पक्का। अच्छा। और उनकी शायद ब्लेसिंग्स मुझे ऐसी लगी, सेकंड विनर, उसके बाद में फिर काम आगे मिलता गया। तो मुझे इसलिए वो पसंद है क्योंकि इतना बड़ा आदमी हो करके मेरे डीएम का रिप्लाई कर रहा है। वही वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आपकी बात हुई है मतलब, और इंसान आपको मोटिवेट कर रहा है। देन फिर मैंने शाहरुख खान जी की आवाज़ में कुछ डब किया था। मैंने उनको रील भेजी है, सर एक रील मैंने अभी शाहरुख खान जी की वॉइस को डब किया है, सुनिए ज़रा कैसी है। हाँ आप जैसी तो नहीं, बट कोशिश की है कि बहुत क्लोज जा सकूँ। तो वीडियो पर उन्होंने कमेंट किया कि यार बहुत अच्छा है भाई, अच्छा कर रहे हो, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो वो चीज़ें हैं, तो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि देखिए आर्टिस्ट तो एक अपनी जगह है, एक हम्बलनेस होती है, उससे मुझे लगा हुआ कि हाँ सामने वाला कितना हम्बल है। नहीं, सही बात तो है वही भाई, चीज़ें बिल्कुल पसंद सही आती बात हैं है। एक आर्टिस्ट में कि हाँ यार इतने बड़े लेवल पे हो करके मुझे रिप्लाई कर रहा है, मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहा है। अच्छा, हुनर का मंच सीज़न 1 में आप एज अ कंटेस्टेंट भी गए थे, जी और उसके आप जो है रनर अप रहे थे। जी विनर नहीं बन पाए थे। जी। तो कैसा एक्सपीरियंस था भाई वो कि जीत के आप एकदम पास जाके जब आपको पता लगता है कि आप विनर कंटेस्टेंट नहीं हैं? देखिए जब टीवी रियलिटी शो का मुझे पता चला कि हाँ ऐसा हो रहा है और मैंने जाने का सोचा, तो ये चीज़ दिमाग में थी नहीं कि मैं
हारूंगा या जीतूंगा, मुझे बस इतना था, या तो मैं जीतूंगा या तो कुछ सीखूंगा। बचपन में बात मैंने सीख ली थी, या तो इंसान जो है जीतता है या फिर कुछ सीखता है। हार तो तब होती है जब इंसान ख़त्म हो जाए, अब वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ सही मेरे पास तो काफ़ी कुछ टैलेंट है, यहाँ नहीं कहीं और सही। कुछ तो सीखने को तो मिलेगा ना, कि हाँ भाई जो मैंने अभी जो गलतियाँ की है आगे ना करूँ, आगे शोज़ में ना करूँ। तो मैंने सीखा और सेकंड विनर हुआ, थोड़ा फेम मिला। अच्छा टीवी रियलिटी शो से इतना तो इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज मेरा ये मानना है टीवी रियलिटी शो कैसा भी हो, भले वो नया हो पुराना हो, मेरा माइंड में एक ही चीज़ थी, मुझे एक स्टेज मिल रहा है, 9XM जैसा चैनल मिल रहा है, वो चीज़ें इतनी इम्पैक्ट कर रही मेरी लाइफ में कि हाँ मुझे वो स्टेज मिल रहा है, मेरे पास माइक है, प्रॉपर स्टेज है, सामने कैमरा है, मेरे पास जो टैलेंट है मैं 110% उसको दूँ। पब्लिक डिसाइड करेगी कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ कैसा नहीं। मैंने अच्छा किया, फिर हेरा फेरी आई थी मूवी, और उसी के आगे क्या होता है जब राजू पानी में बंदूकें फेंक देता है, उसके बाद की मैंने स्टोरी लिख डाली कि हाँ ऐसे ऐसे ये हुआ, अच्छा। बाबूराव कॉल लगा रहे होते हैं, मैंने पूरी सुनाई। क्या क्या स्टोरी थी वो भाई, अगर बताएं तो। हाँ, वैसे किया था कि जैसे कि हमने हेरा फेरी देखी, वो पूरा मिमिक किया है आपने। हाँ मैंने कहा था कि जैसे कि हमने हेरा फेरी देखी, फिर हेरा फेरी देखी, लेकिन फिर हेरा फेरी में बंदूका का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। तो बाबू भैया लास्ट में कॉल लगा रहे होते राजू को, लेकिन राजू फ़ोन नहीं उठा रहा होता। लास्ट में मैंने क्या स्टोरी बनाई, राजू ने फ़ोन उठा लिया, तो बाबू भैया कहते हैं, और देवा रे देवा राजू, तेरे को कितने बार फ़ोन किया, एक बार फ़ोन तो उठा, जो तो बंदूक के पानी में फेंकने को गया, और वो करोड़ों का माल थी। तो राजू कहते हैं, अबे क्यों थक रहे हो बाबू भैया, मैंने बंदूकें पानी में फेंकी नहीं, बल्कि 3 करोड़ में बेच दिए और पैसा सारा लक्ष्मी चिट फंड में डाल दिया। देवा रे देवा, फिर से लक्ष्मी चिट फंड, अरे बाबा रे बाबा, फिर से कंगला हो जाएंगे। सुनील शेट्टी जो है पकड़ते हैं फ़ोन बाबू भैया के हाथ से और कहते हैं, अरे राजू, बाबू भैया को बेवकूफ़ बनाना मुझे नहीं राजू, मैं जानता हूँ राजू, तू कितना बड़ा खिलाड़ी राजू, मैं जानता हूँ राजू। और उसके बाद में सुनील शेट्टी साहब वही कहते हैं, हे माँ मुझे शक्ति दे माँ, अरे इस राजू को दिमाग दे माँ, इसे दिमाग दे माँ, रे माँ ये धरती मेरी माँ। अबे ओ धरती तेरी माँ है तो मेरी क्या है, तेरे तो मौसी हो राजू। अच्छा, ये आपने सीन क्रिएट किया था उसका, लास्ट वाली मूवी का जो एंडिंग हो जाती है उसके बाद क्या होने वाला होता है, तो आपने ये गेस किया था और ये क्रिएट किया है। अच्छा भाई, जैसे आप रियलिटी शो में गए हुनर का मंच पे, तो उसका क्या प्रोसेस था, आपको कैसे अप्रोच किया गया, मतलब डिटेल में बताइएगा, क्या कैसा प्रोसेस था उसका। एज अ कंटेस्टेंट उसका यही था कि एज अ कंटेस्टेंट और होस्ट दोनों बताइएगा। एज अ कंटेस्टेंट तो ये था कि इंस्टा पे ऐड रेवेन्यू चलते हैं, तो ऐड के थ्रू मुझे पता चला। देन उसके बाद में कॉल किया, ऑडिशंस इसके हो रहे थे उत्तराखंड में, उधर ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हुआ। फिर कुछ मंथ बाद शूट की डेट आई कि हाँ सर इस दिन जो है शूट है। देन हमें 1.5 से 2 मिनट का टाइम मिला था कि इतने ही मिनट में हमें अपना एक्ट ख़त्म करना है। देन ये भी था कि खुद की स्टोरी होनी चाहिए इसमें, आप कहीं से कॉपीड कुछ नहीं सुना सकते। तो खुद का कुछ लिखा था, ऐसा लिखा था कि हाँ 1 से 1.5 मिनट में हो जाए। अच्छा। तो मैंने 1 मिनट 20-25 सेकंड में वो कंप्लीट कर दिया था। और फिर उसके बाद में चीज़ें वही आगे बढ़ती गई। फिर बाकी ऐसा कुछ मेरे साथ दिक्कत नहीं हुआ कि ऑडिशंस वगैरह में, ऑडिशन में तो मुझे सबसे अच्छे नंबर्स मिले थे। अच्छा, एज अ होस्ट क्या जर्नी रही थी। एज अ होस्ट थोड़ा सा नर्वस था, अच्छा। क्योंकि वॉइस आर्टिस्ट, स्टैंड अप कॉमेडियन, फिर उससे सीधा जो बूस्टअप मिला सीधा होस्ट, वो भी टीवी रियलिटी शो का, तो नर्वस था बहुत ज़्यादा। फिर सोचा यार कैसे होगा, फिर कोशिश किया कि हाँ माइक तो पकड़ना आता ही है, कैमरा फेसिंग करना आता ही है, बोल अच्छा लेता हूँ, तो क्यों ना मैंने सोचा कि एंकरिंग जो करते हैं आजकल बहुत लोग थोड़ा प्रोफेशनली, मैंने कहा इसको मैं कॉमेडी टाइप में करता हूँ क्योंकि पब्लिक को मज़ा आए। वैसे किया, बहुत बढ़िया था, एकदम पब्लिक खुश। और शो में मेरे चर्चे चल रहे थे, ये है कौन, एक कंटेस्टेंट से ज़्यादा मज़ा इसको देखने में आ रहा है। तो और क्राउड पूरा भरा हुआ, सब लोग एंजॉय किए और काफ़ी मज़ा आया था उस बीच। मैंने लोगों को ये लग नहीं रहा था कि मैंने पहली बार कोई टीवी शो होस्ट किया। अच्छा। सब बोल रहे थे इतनी एनर्जी है, आपने तो बहुत सारे टीवी शोज होस्ट किए होंगे। मैंने कहा नहीं मेरा पहला है। अच्छा, यार हो ही नहीं सकता, मेरा पहला है। मतलब पूरी क्राउड का दिल जीत लिया था हमने। ये उस वक्त माहौल था वहाँ पे। अच्छा, अब आपकी मिमिक्री जर्नी पे आते हैं भाई।
इतनी लोगों की मिमिक्री कर सकते हैं आपने। करीब 150 प्लस नाम बताया कि जो है आप जिनकी मिमिक्री कर सकते हैं। तो एक क्विक राउंड वाला गेम खेलते हैं जिनमें मैं आपको नाम बताऊंगा और आपको इंस्टेंट उनकी जो है मिमिक्री करनी है। डन डन। ठीक है। पीयूष मिश्रा। वक्त जो है बदल चुका था। अब था तो वैसे जैसे पहले हुआ करते थे। ये साले क्या लगता है अभी मैं बुरा थोड़ी हुआ। हट हट साले। अच्छा। नेक्स्ट। कालीन भैया। देखिए मिर्जापुर का ही डायलॉग करिएगा कोई। देखिए, हम्म, मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ मुन्ना, हम्म, गद्दी के अगर लायक होते, गद्दी हम तुम्हें खुद देते। गद्दी के लायक जो है बीना है, बाबूजी हैं, हम्म। इन दोनों में से गद्दी किसी एक को मिलेगी। तुम अभी गद्दी का सपना देखना छोड़ दो। अगर तुम लायक हुए हम तुम्हें खुद देंगे, ठीक है? टेंशन मत लो, औलाद हो तुम हमारी। बाप कभी औलाद को मारा नहीं करते। आगे बढ़ो, लायक बन के दिखाओ, ठीक है? वन एंड ओनली मिथुंदा। क्या बात है, तेरे 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 नाम का कुत्ता पालू, काटने को आता नहीं भौंकने को चला है। आई साला, आई तेरी जात का पैदा मालूम। तेरी जात का पैदा मारू साले। नाना पाटेकर। ऊंचा दुकान फीका पकवान खदर की लंगोटी चांदी का पिकदान 100 में से 80 बेमान फिर भी मेरा देश महान। हाँ क्या है एक मच्छर साला इंसान को हिजड़ा बना देता है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अभी मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बार आएगी, आंखें बार आएगी, थोड़ी देर लटका होगा फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। आप सब आओगे, चर्चा करते घर चले जाओगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हाँ क्यों आए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। ऊपर वाले ने एक अच्छी चीज बनी थी इंसान, यहाँ के सब कीड़े मकोड़े हो गए। काटो काटो सालो काटो। ऊपर वाले तुम्हें ऊपर से देखता होगा तो सोचता होगा मैंने एक अच्छी चीज बनाई थी इंसान, यहाँ के सब नपुंसक हो गए। हाँ तुम्हारी ये बुजली, तुम्हारी नपुंसकता तुम्हारे बच्चों के लिए एक दो रोना बन जाएगी। हाँ एक कदम वाली बाई किसे जगाऊं, जगाया उसे जाता जो सोए हो। यहाँ सबके सब मुर्दे हैं, अरे मुर्दों को नहीं जगाया जाता भाई। वैसे भी किसके लिए जीऊं मैं, अरे नहीं जीना लगा फांसी ने, हिजड़ों के लिए नहीं जीना मेरे को। हाँ तुम्हारी ये बुजदली तुम्हारे बच्चों के लिए एकदम रोना बन जाएगी, देखना। अरे लगा फांसी, काटो सालो काटो। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे एक दूसरे का गला काटने पे चलो, काटो सालो काटो। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्यों चिल्ला रहा हूं मैं, क्यों समझा रहा हूं मैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ जॉनी लीवर। बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे बाबा, एक का नाम राजू, एक का नाम काजू, रहता घर के बाजू बाबा। बाबा मेरे हाथ में डब्बा, समझ गया, अब्बा जब्बा डब्बा पकड़ा दिया बाबा। सुनील शेट्टी। अंजलि तुम मुझे बोल जाओ, ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हें बोल जाऊं या मैं होने नहीं दूंगा। अंजलि है अंजलि। देव मुझे भूल जाओ, देव मुझे भूल जाओ, मैं वही शादी करूंगी जहाँ मेरे पापा कहते हैं। देव तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे देव। आई लव यू देव। अंजलि तुम मुझसे सच में प्यार करती हो अंजलि? मुझे लगा तुम गोल्डी करो अंजलि। नहीं देव, मैं तुम्हें सच में चाहती हूँ देव। तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे देव। आज रोज डे है देव, एक गोल्डन रोज दिलवा दो ना। आ गई ना औकात पे अंजलि, मुझे पता है अंजलि तुम गोल्डी करो अंजलि, तुम गोल्डी करो अंजलि। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ अंजलि, तो पक्की गोल्डी करो। ए अंजलि मेरे पास से चली जाओ अंजलि, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं। अंजलि तुम तो मुझे कहती थी अंजलि तुम्हें आईफोन चाहिए, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए अंजलि मैं एक फटीचर हूँ अंजलि, मेरे चप्पल में छेद है अंजलि, तुम्हें आईफोन कहाँ से लेके दूंगा अंजलि। मुझे पता है देव तुम फटीचर हो देव, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन देव आईफोन के लिए किडनी तो बेच सकते हो ना। ए लालची औरत, तुम्हें मेरी किडनी चाहिए लालची औरत। अंजलि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अंजलि, आई हेट यू अंजलि। प्राण साहब। बेटा साईं, लगता है इस मोहल्ले में पहली बार आए हो, वरना प्राण के सामने तुम ठेके पर जाने की बात नहीं करते। जब तक मैं बोलूं कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वरना कहोगे माइकल दारू पीकर झगड़ा करता है। बेटा साईं। असरानी साहब। हा हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हा आधे इधर आधे उधर जाओ। हा नसीरुद्दीन साहब। अरे भाई ये बात अनएक्सेप्टेबल है भाई। ये आजकल के लड़के 4 गर्लफ्रेंड, भाई ये तो गुनाह है, हमें एक नहीं मिल रही 4, ये अनएक्सेप्टेबल है भाई, गुनाह है, पाप है, पाप का बाप है भाई, गुनाह है। एहसान कुरैशी।
अरे कभी इधर को जाता है, कभी उधर को जाता है, ये झाड़ का तेरे बाप का है, कभी भी चढ़ जाता है। गोविंदा। उजाबा जी कमाल कर तो यार है। शनु जी की उम्र देखो, मेरी उम्र देखो यार, लगती है हम दोनों की जोड़ी बन सकती है यार। उनकी उम्र देखो, मेरी मम्मी की उम्र की यार। मैं शादी करूँगा मर जाऊंगा यार, बच्चे की जान लेगा क्या है। अशोक पाठक। अशोक पाठक, विनोद। हाँ हाँ, विनोद विनोद। और विनोद वाला वो सीन भी कर दीजिएगा जब वो विनोद कहता है ना कि भैया जी हमको छोड़िए वरना हम यहीं पे हक देंगे। हाँ। वो वाला भी करिएगा। राइट। विनोद कहता है, भैया चुनौतियाँ भुलाता बहुत है, इसीलिए हम जो है ना प्लास्टिक वाला रखते हैं भैया। देखिए लिस्ट में हमारा नाम है, हमारा तो नाम होगा नू, हमको जल्दी छोड़िए वरना यहीं पे हॉग देंगे। राजपाल यादव सर। अरे 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 हमरी जान के लट्टे जिगर, अरे हमरे मालिक, अरे हमरे छमिया, अरे हम तो कहते हैं आके इसी अड़री में झूल जाओ, हम कहते हैं वैलेंटाइन वीक का कई को रूम का खर्चा करवाती है, हमारे साथ भाग चलो, उबला हुआ अंडा खिलाएंगे, कसम उड़ान छल्ले की। टाइगर श्रॉफ। अरे क्या करूँ यार, सबकी आती नहीं और मेरी जाती नहीं। अरे छोटी बच्ची हो क्या, तुम्हें रोज चाहिए, अभी क्या करूँ यार, सबकी आती नहीं, और मेरी जाति नहीं। मेरी जाती नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा। अबे खामोश, जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं। अबे जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं। अब तेरे तेरे ऐसे की तैसी, जितनी गर्मी हो बेशक आ जाओ मैदान में, देख लेंगे। अबे आ। डॉक्टर मशहूर गुलाटी। हाय, मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी। मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं संतरे की जगह पे खुद कभी कभी नंगा हो जाता हूँ, क्योंकि नहाते वक्त होना पड़ता है। बड़ी शर्मनाक बात है, मेरे को लगता है कि मेरे को आगे से नहीं होना चाहिए। अच्छा। जब डॉक्टर मशहूर गुलाटी की बात हुई है तो कपिल शर्मा की एक और हैं जो राजेश अरोड़ा जी, जिनको हम सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनकी अगर हो जाए आवाज़। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बेटा, मेरे को तुम्हारी जो बात है ना बेटा, बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरे को सही बता रहा हूँ बेटा, मैं तुम्हारे मुंह पे थूक दूंगा बेटा। तुम्हारी जैसे अगर मेरी शक्ल होती ना, मैं अपने माँ बाप पे केस कर चुका था। मैं सही बता रहा हूँ बेटा, तुम्हारे मुंह पे आज तो वजल दबाओ। आज तो एक बार आज तो बेटा। सिद्धू बाजी की अगर आप कर भी मिलते। ओ देखो गुरु, चक दे फटे ना पदे के लिए, सूरज अंदर शाम नुदली बुर्रा। गुरु एक बार मैं प्रयागराज गया नहाने के लिए, इतनी भीड़ थी गुरु, सब लोग गंगा घाट में नहा रहे थे। लोगों ने कहा लाइन लगानी पड़ेगी, मैंने कहा पंजाबी कभी लाइन नहीं लगाते बुर्रा। हम गए उधर ब्रिज पे, वहीं से छाल मार दी गुरु, सर में चोट लगी लेकिन फिर भी मुंह पे था, ठोको ताली बुर्रा। अजय देवगन। हमें तो अपने ने लूटा, पान मसाला का इसमें करिएगा थोड़ा। हाँ। हमें तो अपने ने लूटा, खैरों में कहा दम था, मेरा पान वहाँ खत्म हुआ, 6 साल खोखा बंद था। रो 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 रो, ऐसे क्यों करता है तू, क्यों करता है तू? नाश्ते में परोठा कौन खिलाता है? मुझे तो गुटखा चाहिए, भाग जाऊंगा मैं। अगर गुटखा ना मिला तो भाग जाऊंगा मैं, भाग जाऊंगा। फरहान अख्तर। ओह हाय, मैं फरहान अख्तर। मेरी आवाज़ ऐसी इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा वो हूँ, मतलब आवाज़ में थोड़ा फंसा फंसा लगता है। तो दिलों में बेताबियाँ लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई और छेड़े तो शर्मिंदा हो तुम, और 25 की एज में भी तुम अगर सिंगल हो तो क्यों जिंदा हो तुम। उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि स्क्रिप्ट में इतना ही था। बाय बाय। और कुलभूषण खरवंडा हो तुम। अरे बीना, शेर के मुंह को हिरनी का नरम गोश्त लग चुका है। आज मुझे लगता है कि शेर नॉनवेज खाएगा। हमारे घुटनों में थोड़ा तेल लगा दो बीना। रजा मुराद। आइए आइए रूबा देवी आइए, आपको तो पता है हमारे पास बहुत दौलत है और हम आपको खुश रख सकते हैं। छोड़ दीजिए उस गरीब का साथ, हमारे साथ आ जाइए रूबा देवी। डैनी। हराम के भेजा ठंडा कर, ऊंची आवाज में बात करने वाले की जबान काट लेता है सोना सिंह। कुत्ते बिल्ली जैसी हालत हो जाएगी तेरी, ना घर का रहेगा ना खाट का। हराम के। शोले मूवी देखी होगी आपने, और आप गब्बर सिंह का भी रोल जो है अमजद खान जी ने जो प्ले किया है, काफ़ी परफेक्टली स्मूथली प्ले करते हैं आप जी। तो अमजद खान का अगर सुना दे तो। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे रे? वो साले 2 और तुम 4 साले फिर भी बच गए। क्या सोचा था सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा है?
अरे ओ सांबा, पूछ इससे, तेरा क्या होगा रे कालिया, है? अरे ओ सांबा, रामगढ़ वाले अपनी छोकरियों को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं रे? ससुरी बड़ी चिकनी है। सैफ अली खान साहब पे अभी अटैक हुआ। आई मीन वाव यार, आई मीन वाव, अटैक होते रहते लेकिन मैं एकदम परफेक्ट, एकदम वाव, फैंटास्टिक, परफेक्ट, वाव। इरफान खान। वो देखो बेटा गुरु, एक बात समझ लो, दिमाग को बत्ती में ना कर लो बेटा। 5 सिंह तोमर का गैंग है बेटा, हमारे साथ रहोगे तो बेटा झुक कर रहना पड़ेगा, इस बात को समझ लो और दिमाग को बत्ती में ना डाल लो। चलो 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 निकल लो। प्रेम चोपड़ा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, सबका खोलता हूँ खोपड़ा, टच की टुइया। ये टच की इन्हीं का अच्छा, भोजपुरी सुपरस्टार जो है जी, पवन सिंह, पवन सिंह। उनकी कंट्रोवर्सी अभी चल रही है निर्भय सिंह के साथ। जी, मैं पवन सिंह जी को सुनाता हूँ। हाँ हाँ, पवन सिंह का सुनाइए। हाँ। 1.25 लाख दिया 1.25 लाख बातें, रावण के घर में केहू ना बाचे, पत्थर कितनो पिसाइल बाकी मैदा ना भाईल, अब पवन राजा के बजा दे बाजा, ऐसन कोनो पैदा ना भाईल। पावर स्टार पवन सिंह, पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म होला, खाली झमकावला से होई। जगदीप सुरमा भोपाली। जी, आइया, निकला निकला टटिया फाड़ के खंबा उचार के, सूरमा भोपाल ये से थोड़ी ना कहते, संटी फेर के आई निकला। आनंद मोहन जी। आनंद मोहन भोजपुरी के एक मशहूर एक्टर हैं, सिंगर भी हैं, आनंद मोहन। उनका एक चुलबुला सा अंदाज बड़ा पसंद आता है मेरे को। अच्छा। उनका ऐसे कि आए भगवान, आए हमार राम कली सुन रे, आए हमार बुची, आए बीड़ी धराव चल न रे, आए जियरा जुड़ा गई तो शकल देख के, आए भगवान कहो हरिओम हरिओम, आए है मजा आ गई। रवि किशन। ए बाबू, बाबू जिंदगी झंड बा और फिर भी घमंड बा, बोलो हर हर महादेव। ए बाबू। पुष्पा राज भी प्ले करते हैं आप। जी, हम्म। पुष्पा का भी चल रहा है ना, दम है तो रोक के बता शेखावत। अच्छा अच्छा। हाँ। मैंने किया था अभी। शेखावत साहब सॉरी, दम है तो रोक के बता शेखावत, रोक दिया तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट, उठाएगा कुल्हाड़ी, कमाएगा दिहाड़ी, करेगा मैं आपकी ज़िंदगी शपथ मजदूरी, दम है तो रोक के बता शेखावत। मैं यहाँ किसी के फट्टे में पाँव डालने को नहीं आया, लेकिन कोई अगर मेरे फट्टे में पाँव डालेगा तो रप्पा रप्पा काटेगा मैं। कादर खान साहब का और कर दीजिए आप। जी। हाँ। ललत है, न जेब में पैसा है, न पास में बीड़ी है, ए माई 1 रुपया देगी भगवान तुझे 100 देगा, खानों में खान कादर खान। ललत है। भाई मज़ा ही आ गया कसम से, जो है इंस्टेंट इतनी वॉइसेस आपने कॉपी करी, मिमिक करी। तो क्या रहता है कि ये गले वगैरह में दर्द वाली समस्या नहीं आती है कि अब आप आदत सी हो गई है आपको? अब हो गई आदत से, पहले होता था। वो सॉन्ग अब आदत सी है। अब आदत से है, वही चीज़ है कि पहले ऐसा था ना, गला बैठ जाता था, नॉर्मली ऐसा होता, गला बैठ जाता था, फिर उसके बाद में चीज़ें काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा। बट अभी ऐसा कि आदत हो चुकी है, तो मैं भी इतना सोचता हूँ कि चलो ठीक है, अभी नहीं होती प्रॉब्लम, बाकी ऊपर वाले की दुआ, पब्लिक का प्यार है। अरे भाई इसलिए जरूर possible है। इससे पहले हमारे पॉडकास्ट में कई सिंगर्स भी आए। जी, जब उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि सिंगर्स के लिए जो है मेन रहता है रियाज करना। तो क्या ये वॉइस आर्टिस्ट के लिए भी उतना ही ज़रूरी होता है रियाज करना? हाँ होता है। अच्छा, कितना ज़रूरी रहता है और कितने टाइप के रियाज करते हैं एक वॉइस आर्टिस्ट? देखिए रियाज तो वैसे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है हमिंग का, ब्रीथिंग एक्सरसाइज का। मैं रोज़ हमिंग क्या होता है ये? अच्छा। देन ओम का जो आप करते हैं, मैं लगभग 1 घंटा करता हूँ रोज़। अच्छा, डेली 1 घंटा करते हैं, तो उतना ही मेजर रोल प्ले करता है रियाज अब वॉइस आर्टिस्ट के लिए भी? हाँ, बेसिकली रियाज का कोई ये नहीं कि आपको 1 घंटा करना है फिर 5 मिनट करना है और कब करना है। मेरा ये मानना है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कि किसी भी चीज़ को करने का जो है ना, कोई टाइम नहीं होता। टाइम वही अच्छा है आपके लिए जिसमें आप जो है पूरे वो हों, कंफर्टेबल हों। मान लीजिए आप 1 घंटा सुबह उठ के रियाज कर रहे हैं 5 बजे, आपको यही नहीं पता हो कि 5 बजे आप रियाज करें, लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं है, आपकी आत्मा वहाँ सो रही है, आप बैठ के यहाँ गला फाड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। रियाज भले आप कभी भी कीजिए, बस देखिए कि आप कंफर्टेबल है कि नहीं है। वो 1 घंटा बेकार है, अगर आपने 5 मिनट जो है ना एकदम कंफर्टेबल होकर मन लगा के रियाज कर लिया, शायद वो 1 घंटा कम पड़ेगा, 5 मिनट ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आपकी लाइफ में। हाँ, ये तो वो सही चीज़ें बात मैं है, मानता बिल्कुल हूँ। सही बात है। अच्छा भाई, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो एज अ बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है वॉइस आर्टिस्ट एज अ अपना करियर,
चूज़ किया है, तो उनको अगर कोई सजेशन देना चाहें आप तो क्या देना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए सबसे पहली बात ये, अगर किसी को वॉइस आर्टिस्ट बनना है, इस फील्ड में आना है, तो सबसे पहली चीज़ मैं यही कहूँगा कि पहले वो डिसाइड कर लो उनको बनना क्या है। पहली बात तो ये, कुछ लोग मज़े के लिए सीखना चाहते हैं। अच्छा। अगर मज़े के लिए सीखना है तो भी पहले डिसाइड कर लें। देन अगर आपको एज अ प्रोफेशनल इसे बनाना है तो मैं एक ही सलाह दूंगा, अभी आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए। दिन का 1 घंटा 2 घंटा जब भी आपको टाइम मिले, जब आप कंफर्टेबल हो, इसे कीजिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप बिंदास जॉब कीजिए। जॉब ज़रूरी है। पार्ट टाइम में आप इसे सीखिए। इजीली आप सीख सकते हैं चीज़ों को। जब आपको लगे कि हाँ अभी आप सीख चुके हैं, अभी आपको प्रॉपर इतना काम मिल रहा है कि आपका इससे घर चल सकता है, तो आप इसे फुल टाइम कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको सीखना है तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए आपको क्यों सीखना है। पैसा कमाने के लिए सीखना है, कैसे टाइम पास के लिए। क्योंकि बहुत लोग होते हैं हवाबाजी के लिए सीखते हैं, फ्रेंड सर्कल में थोड़ा नाम बनाने के लिए। जैसे कि कोई एग्जांपल होगा? देखिए, एग्जाम्पल की बात ऐसी है ना कि अभी मान लो मैं अपने आप को कहता हूँ, मैं हवाबाजी के लिए सीख लूँ। हवाबाजी के लिए क्या सीखते हैं, या फिर कोई पॉपुलर एक्टर हो उसकी वॉइस सीख लूँ, या किसी लड़की की 4-5 वॉइस मैंने सीख ली हवाबाजी के लिए। फिर मुझे मेरे दोस्तों ने बूस्ट कर दिया कि हाँ भाई तू जा, शोज़ में जा, क्योंकि मेरी तैयारी तो हवाबाजी वाली है ना। मेरे को मान लो पुश करके भेज भी दिया तो वहाँ मेरी इंसल्ट अलग होगी, क्योंकि मैं स्टेज के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं हुआ था हवाबाजी के लिए कि हाँ 4-5 सवाल निकालूंगा, फ्रेंड सर्कल में अच्छा नाम बनाऊंगा। मुझे भेज दिया स्टेज शो में, मेरी तैयारी नहीं है, तो उस वक्त मेरी इंसल्ट होगी। मुझे जो पब्लिक जो वहाँ पे मुझे जाना था ना, मैं सोच के गया था, दोस्त मेरे सोचते मुझे वहाँ पे बैठा देंगे एकदम 7वें आसमान पे, पब्लिक वहीं से फेंक देगी। अंदर से टूटेगा इंसान और डिमोटिवेट हो जाएगा, फिर हिम्मत भी नहीं होगी दोबारा मिमिक्री कर सकूँ। सही बात है। मतलब पहले हवाबाजी, और ये भी कई लोग करते होंगे कि भाई मेरी मम्मी को फ़ोन कर दो, ये वो। हाँ हाँ, ये ये भी चीज़ें तो होती रहती हैं, सीन्स होते हैं। मेरे साथ होती रहती हैं। अच्छा भाई, जो सीखना चाहते हैं, ये मिमिक्री करना वगैरह सीखना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा? मतलब इनिशियल स्टेप्स क्या हैं, क्या क्या छोड़ना पड़ सकता है उनको, और क्या क्या स्टेप्स उनको लेने चाहिए जो एक वॉइस आर्टिस्ट बनने के लिए मेजर रहते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आपको किसी की आवाज़ सीखनी है, किसी की वॉइस को जैसे कॉपी करना है, किसी फिल्म एक्टर की हो गई, या फिर किसी पॉलिटिशियन की, किसी कार्टून कैरेक्टर की, किसी की भी अगर आपको आवाज़ सीखनी है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए। देन आप उन एक्टर्स को फाइंड आउट कीजिए जिनकी वॉइस का जो बेस है, जो टोन है, आपकी वॉइस से मैच करता हो। अच्छा। आपके लिए बहुत ईजी होगा। देन जब आपको 4-5 एक्टर्स की वॉइस मिल जाएगी कि हाँ आपकी वॉइस जो इससे मैच कर रही है, उस पर आप काम कीजिए। इजीली आप वो सीख जाएंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा। देन आप किसी और का ट्राई कर सकते हैं, तब तक आपके वोकल कॉर्ड्स भी खुल जाएंगे, आपको मॉड्यूलेशन समझ में आएगी कि हाँ ऐसे चेंज करना है। देन उसके बाद आपके लिए ईजी होगा। तो ये एक सबसे आसान तरीका है वॉइस किसी की भी सीखने का। जैसे आप 150 प्लस वॉइसेस जो है प्ले कर सकते हैं, मिमिक कर सकते हैं, तो कोई भी सीख सकता है? जी, अगर मेहनत करे तो पक्का सीख सकता है। भाई जो है यूट्यूब देखते हैं आप, अभी समय रैना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। उनका एक है शो, इंडियाज़ गॉट टैलेंट। तो मैं इस बात का जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले उस सीज़न में एक लड़का जीता है हमारे यहाँ लखनऊ का ही, युवराज नाम था उसका। वो इंस्टेंट वॉइसेस जो है कॉपी करता था। तो ये ट्रिक बेसिस है कि इंस्टेंट वॉइस कॉपी कर सकते हैं, कि प्रैक्टिस, वो कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो वो वाला सीन है क्या है इसका? मतलब आप अगर हमें बताएं तो। देखिए, पहली बात तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑफेंड कोई मत होना, हाँ, अरे कोई ठीक है। ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ बेसिकली जो भाई करते हैं इंस्टेंट वॉइस कॉपी, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पहले हैं जो कि इंस्टेंट वॉइस कॉपी करते हैं। चेतन शशिस्थल दीजिए हैं, अच्छा। वो भी इंस्टेंट करते हैं। इवन वो भाई जो नखलो वाले, वो सिर्फ फीमेल्स का करते हैं। बस जो चेतन सर हैं वो किसी की भी करते हैं, 15 सेकेंड बस। अच्छा, ये फीमेल वाला जैसे आपने कुछ जोड़ दे के कहा, क्या कैसा इसका कुछ? जो फीमेल वाला है मैं आपको बताता हूँ, वो मेल वॉइसेस को कॉपी नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसके पीछे भी रीज़न है। वो हमेशा कहेंगे कि फीमेल वॉइस को जो है आप किसी की भी फीमेल वॉइस करवा लीजिए, मैं मेल वॉइस क्यों नहीं करूँगा। उसके पीछे ये है कि फीमेल वॉइस में काफ़ी सारी जो है वेरिएशंस नहीं है। अच्छा, 4 या 5 वेरिएशंस हैं फीमेल वॉइसेस में। इसलिए ईजी होता कॉपी करना। मेल वॉइस में काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं, अच्छा। तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी प्रैक्टिस आपको चाहिए कि आप किसी की वॉइस को सुन के इंस्टेंट कॉपी कर सकते हैं।
जैसे कि वेरिएशंस अगर आप बताएं मैं हमें बताता तो। हूँ फीमेल वॉइसेस में। मैं आपको एज कैलकुलेशन के हिसाब से समझाता हूँ। हम्म, कोई लड़की है 5 साल की, हम्म, 5 से 7 साल 8 साल के बीच की है, हम्म, तो इसकी आवाज़ कुछ इस तरह की होगी कि हेलो अंकल, क्या कर रहे हो? हाँ अरे वाह, क्या कर रहे हो? हेलो अंकल। हाँ देन उसकी अगर एज बढ़ा दी जाए हम्म। 15 साल की, तो उसकी आवाज़ ऐसी होगी लाइक जेंजी टाइप, तो वो ऐसी बन जाएगी कि हाँ यार, मैं ना स्कूल तो जाऊंगी, बट क्या है ना, मेरा ना आज ना पेट दर्द हो रहा है, तो मैं ना कल जाऊंगी पक्का। तो ना आज अकेली चली जा। अगर उसका एज बढ़ाएंगे, हम्म, वो मैच्योर हो जाएगी 20-22 की, बॉयफ्रेंड वाली, हम्म, तो उसका जो है बेस जो है वेरिएशंस कुछ ऐसा आएगा। हाँ ठीक है, मैं ना आ रही हूँ, ठीक है, तुम मेरा वेट करना। मैं तुम्हें 15 मिनट में कॉल करती हूँ, ठीक है, बर्तन धो के। समझ रहे हैं आप? जो वेरिएशन पकड़ रहे हैं, 3 वॉइसेस हो गई, ठीक है। हम्म। चौथी पे अगर वो आंटी बन जाएगी, हम्म। आंटी भाभी टाइप, उसके वॉइस में भाभी। वेरिएशंस आएंगे कि हाँ वो ठीक है ना, एक्चुअल में जो बिट्टू के पापा है वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते ना, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम कहीं आ जा नहीं सकते। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि हम नाराज़ हैं। इसमें अगर और ज़्यादा थोड़ी सी उम्र हो जाएगी तो वॉइस ऐसा आएगा, हाँ वैसे तो ठीक ही है सब कुछ, अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहा है। अब जो जो भी कहो, अब ज़माना थोड़ी ना है कि अपनी मर्ज़ी से शादी कर ले। हम तो कहते हैं बहन, माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करो, लेकिन हमारे लड़के को समझाए कौन? अब पीछे से उसकी सास बोलती है जिसकी उम्र 70 साल है, अच्छा। उसकी वॉइस कैसी होगी? हाँ हाँ, तुम तो कहोगी ना हमारे बेटा को फंसा के शादी कर ली हो, तुम तो बात चलाओगी ही। इससे अच्छा हमारा पोता लव मैरिज ना करे, तुम ही करोगी। हाँ तो ये वेरिएशंस अगर आपने सीख लिए तो आपको पता चल गया। अब मैंने 5-6 एग्जांपल दिए आपके सामने, ये किसी की मिमिक्री नहीं है, ये मैंने खुद से बनाई है, खुद से क्रिएट की हुई वॉइस है ये। तो ये जब खुद से क्रिएट की हुई वॉइस है, तो मुझे पता है अब इस 5 वॉइस में कहीं ना कहीं हर फीमेल वॉइस जो है मैच करती होगी। अच्छा, तो ये बेसिकली ट्रिक बेसिस ही है। बेसिस है। आप जब वो मिमिक्री करते हैं, आप जरा एकदम ठीक से सुनेंगे तो परफेक्टली साउंड नहीं करता, थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, मेजरली वो तो सब में होती है, बट होती हैं। तो ये अच्छा चीज़ भाई, आप जो है कार्टून्स की भी मिमिक करते हैं। जी, कौन कौन से कार्टून्स हैं जिनको आप मिमिक्री कर सकते हैं, जिनको आप मिमिक कर सकते हैं? ये शिनचैन है, हम्म, मोटू पतलू है, हम्म, ऑगी एंड कॉकरोचेस है, हम्म। ये कार्टून्स हैं जिनकी मैं अच्छा, सुना दें अगर तो। सबसे पहले शिनचैन, हाँ। बच्चों का फेवरेट। अरे वाह, हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिनचैन हरा। मेरी उम्र है 5 साल की और आज मैं जाऊंगा जिम में, उठाऊंगा डंबल, बनाऊंगा बॉडी। अरे वाह। देन इसके बाद मिकी माउस, हेलो, मैं हूँ मिक्की माउस, आज हम जाएंगे जंगल के पार। हुटू गर्ल, उहू। इसके बाद में ऑगी एंड कॉकरोचेस। इसमें तो बॉलीवुड की आवाज़ है, फिर मैं ट्राई करता हूँ एक बार। हे भैया, देखो ना भैया, ये कॉकरोच मेरा सारा खाना खा के भैया, हे डर्टी कॉकरोच, नहीं छोड़ूंगा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, हे कॉकरोच। जैक इसमें एक करेक्टर है, ऑगी का भाई। ओए ओए, तू डर मत मानना, मैं आ गया हूँ, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ओए पापा हूँ मैं, पापा, पूरी दुनिया का पापा। ओए, इसमें को था पॉप, उसके बाद शक्ति कपूर से ली गई है। वो कहता है, आओ बिल्ले, तेरे तो डाके चके हॉकी, आओ आओ बिल्ले। आते हैं मोटू पतलू पे। मोटू पतलू में कुछ करेक्टर्स हैं, मैं मोटू से शुरुआत करता हूँ। ओहो, खुशबू, खाली पेट दिमाग की बत्ती जलती, बड़े भैया तुम्हें कुछ सोचो। अरे मोटू, कितने समोसे खाओगे? समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। जॉन बनेगा डॉन, जॉन को रोकेगा कौन? अरे मेरे फुरफुरी नगर वाले वासियों, जॉन बनेगा डॉन। ओए मोटू, मेरी पाई मेरी यार मार सकती है, पापड़ वाले ने कसम मेरी मरीजों की यार। इसमें आता है एक वो चिंगम, आइए मैं चिंगम, चिंगम के चंगुल से बचना ये मैं पॉसिबल है, बोले तो ये मैं पॉसिबल है। स्टॉप इन द नेवर फ्लो, आइए मैं, रुक जाओ, तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम, आइए मैं, स्टॉप इन द नेवर फ्लो। ये कुछ करेक्टर्स हैं मोटू पतलू के। अच्छा भाई, मेरा एक फेवरेट है, इनफैक्ट आपने सुना होगा, एक फेमस वॉइस आर्टिस्ट हैं जिनका बहुत नाम है इंडस्ट्री में, संकेत मात्रे। जी जी। उन्होंने अभी जो है अपना वॉइस ओवर दिया था डेडपूल में, डबिंग करी थी उन्होंने शायद। डेडपूल 1 और 3 में, अच्छा। और 2 को रणवीर सिंह ने की थी डब। रणवीर सिंह ने। 2 को 1 और 3 में इनका। संकेत मात्रे वाला सर वाला अगर आप सुना दें एक डेडपूल डायलॉग में। याद है मुझे, वो ऐसा था कि
वो नहीं डरता किसी भी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खो जाता है खंजर से। अबे चल बे ढोकले, साथ चलेगा या फिर चुम्मा दे के मनाऊं तुझे? अच्छा, ऐसे था उसमें। ये सेम मुझे संकेत मात्रे सर जैसा ही साउंड एनर्जेटिक संकेत मात्रा जी का वो भी तो था बेंटन वाला, जिसमें वो कहते हैं कि हाँ। हाय मेरा नाम बेन है, बेन टेनिसन, इट्स हीरो टाइम, यू मंगस सर। तो ये था जी। अच्छा, इसके अदरवाइज भी आप कर सकते हैं मिमिक्री और लोगों की? इसके अदरवाइज मुझे इन्फ्लुएंसर्स याद आते हैं, हम्म, जैसे दीपक कलाल हो गया हाँ हाँ हाँ, और पुनीत सुपरस्टार हो गया। अच्छा, तो एक स्टोरी भी इंस्टेंट में बनाता हूँ हाँ आपके हाँ लिए। हाँ, श्योर। स्टोरी में आप दीपक कलाल को, पुनीत सुपरस्टार को जी। और राजपाल यादव को इंक्लूड करिएगा। हाँ अ, मैंने दीपक कलाल जी का एक वीडियो देखा था, वो स्विमिंग पूल में थे और वो वीडियो बना रहे थे। वो कह रहे थे कि हाय गाइस, मैं दीपक कलाल हूँ और मुझे इस समुंदर के पानी में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस होटल में समुंदर तो नहीं है लेकिन पानी है, मुझे पानी में बहुत अच्छा लगता है। नवाज भाई जो है बाहर खड़े पौधों को पानी दे रहे थे। नवाज भाई के पास जाते हैं दीपक कलाल, कहते हैं क्या नवाज, तुम सिर्फ पौधों की प्यास बुझाओगे, मेरी नहीं बुझा सकते क्या? नवाज भाई कहते हैं अभी क्या है ना, मैं तेरी प्यास तो बुझा देता, लेकिन जब से मेरे को मेरी कुक्कू छोड़ के गई है ना, मेरे को मर्द जात से भरोसा उठ गया है, क्योंकि कुक्कू भी तुम्हारे टाइप की थी, मालूम है क्या? तो वो कहता मैं वैसा नहीं करूँगी नवाज, तुम एक बात तो जानते हो ना, मुझे तुम समझ सकते हो नवाज, मैं कैसा हूँ? पहली बात तो तू अपना जेंडर डिसाइड कर, कभी कहता है करूँगा, कभी कहती है नहीं करूँगा। माँ कसम तूने अक्खा इंडस्ट्री को ना कंफ्यूज करके रखा है। मैं मौत को छू के तो टक से वापस आ सकता है, लेकिन तेरे को छू लिया ना तो 15 जन्म तक वापस नहीं आ पाएगा, मालूम है क्या? तो राजपाल यादव जी आते हैं, अरे अरे दीपक भाई, हम तो कहते हैं अरे आप हमारे साथ चलो, आपकी एक जन्म की नहीं जन्म जन्मांतर तक की प्यास बुझा देंगे, क्योंकि बाजू में हमारा ठेला लगा है मौसमी जूस का, आइए कभी पिलाते हैं आपको। तो दीपक लाल कहते जूस पिला दो मौसम्बी का। अच्छा, जो है पुनीत सुपरस्टार इसमें सुपरस्टार की एंट्री होती है। अच्छा, सबकी बातों को सुन रहे होते हैं, आते बोलते अच्छा ठीक है समझ गया, प्यास बुझाऊं तेरी मैं, साले चप्पल चोल नल्ले भिखारी छपरी भिख मंगे, तेरी मैं प्यास बुझाऊं? मैं नाले का पानी पीता हूँ, तू पी पाएगा? तेरी प्यास बुझाऊंगा? नहीं देख, तू ऐसा करेगी तो मैं वैसा वैसा करूँगा। नहीं तू मेरे से प्यार करती कि नहीं करती ये बता दे। ये अपनी फील्ड में चले गए, रील वाली, इनको ये नहीं पता कन्वर्सेशन हो रही है, अलग निकल गए। नहीं तू मेरे से प्यार करती है कि नहीं करती, देख तू ऐसा करेगी तो मैं वैसा वैसा करूँगा, ऐसा करेगी मैं वैसा करूँगा। फिर इनको किसी ने याद दिलाया, ऋतिक रोशन जी ने, हाय ना आप तो यहाँ इनका झगड़ा सुलझाने आए थे, आप अपने रील में लग गए। तो ये कहते हैं अच्छा ठीक है समझ गया, अब तू देख, अब तू देख मैं क्या करता हूँ, साले चप्पल चोर नल्ले छपरी भिखमंगे बेरोजगार, अब तू गया पुनीत, अब देख, अब तू गया, अब तू गया। तो ये थी कन्वर्सेशन। भाई कितनी गजब है भाई, जो है इतना स्मूथली, मतलब सेम मुझे परफेक्शन के साथ ही साउंड कर रहा था वो। तो विकास भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। बस जाते जाते एक कोई कॉमेडी का किस्सा हमें सुना दीजिए। और मैंने सुना है कि पॉलिटिशियंस की भी आप आवाज़ मिमिक करते हैं, तो एक पॉलिटिशियन का जो मैशअप टाइप का ही जो है स्टोरी क्रिएट करके हमको सुना दीजिएगा। ये दो डिमांड है मेरी। का लिखा था पॉलिटिशियन के, पॉलिटिशियंस पे। जी अभी ओपन माइक्स होते आ रहे हैं, बहुत ट्रेंड में आजकल। हम्म, समझिए अगर पॉलिटिशियंस हमारे ओपन माइक में जाए, स्पेशली स्टैंड अप कॉमेडी टाइप के, अच्छा, पॉलिटिशियंस स्टैंड अप कॉमेडी में। हाँ हाँ भाई, क्या क्या तो बंदी रहेगी। हाँ, तो मोदी साहब आते हैं सबसे पहले, कहते हैं मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आप सबको हंसाने आया हूँ और ओपन माइक करने आया हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, ना यहाँ पेचकस है ना पिलास है, भाई माइक को कैसे ओपन करूँ बताइए, ये कोई बात है? इसी के बीच में केजरीवाल जी जनता से उठ के बोलते हैं, देखिए मोदी जी, आपको माइक को ओपन नहीं करना है, आपको लोगों को हंसाना है। आप अगर माइक ओपन कर देंगे तो इसका गलत मतलब हो जाएगा जी, लफड़ा हो जाएगा। माइक का पूरा ठेका मैंने ले रखा है, मेरा माइक है जी, नमस्कार जी। अरे केजू जी शांत, मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। मित्रों, मैं आप सबको जोक मारूंगा,
अगर आप तब भी नहीं हंसे तो मैंने राहुल जी को बैठा रखा है, आपको गुदगुदाएंगे और आपको हंसाएंगे। हाँ भैया, हंसाएंगे हंसाएंगे भैया। अरे शांत राहुल जी, शांत। अभी आपको नहीं कहना था, आपको बताया जाएगा, तब आपको कहना है और गुदगुदाना है। हमारे योगी जी उठते हैं ऑडियंस में से, वो कहते हैं, देखिए जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एक सर्वप्रथम सन्यासी हैं और हम भगवा पहनते हैं और सबको भगवा करने की आज ईश्वर से कामना करते हैं कि सभी लोग भगवे हो जाइए। हम बगीचे में गए, हमने सारे आम से सारे आम कहा कि आप सब भी भगवे हो जाइए, नहीं तो आप सब पे बिल्डोजर चलवा देंगे। और मेरी इस धमकी का, देखिए मेरी चेतावनी का क्या असर हुआ। सारे आम बारिश के बाद पीले पड़ गए। मैंने कहा जय श्री राम आमो। इसके बाद में हमारे लालू यादव जी उठते हैं हाँ पब्लिक से, कहते हैं, रे पगला रे, मारेंगे लोल पे, चढ़ोगे पोल पे, हमारा नाम लालू प्रसाद यादव है। रे पगला बप, आजकल का युवा नेता हमारे सामने क्या टिकेगा, रे पगला बप। इसके बीच में पड़ोसी मुल्क के इमरान खान जी, हाँ पॉलिटिशियन, हाँ। वो आके अपना बयान देते हैं। वो भी बेचारे आ गए थे कि देखूं कैसा ओपन माइक हो रहा है पॉलिटिक्स में। आगे बोलते हैं, देखे जी, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान से स्पेशली मोदी जी को चेयरअप करने आया हूँ, बेस्ट विशेस देने आया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने घबराना नहीं है। हमारे देश में सब कुछ पर्याप्त है और बहुत जल्द मैं भी अपने देश में ओपन माइक करवाऊंगा। आप सबको आना है और हम पे तो वैसे भी पूरा वर्ल्ड हंसता है, तो जोक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये थी अरे भाई बहुत 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 धन्यवाद विकास भाई, इतना मज़ा आया आपके साथ। इनफैक्ट ये गला भी दर्द करने लगा होगा आपका, जो है होता है, जो बेस वाली आवाज़ें होती है ना, उनमें थोड़ा एफर्ट डालने पड़ते डालना हैं। पड़ता है थोड़ा सा, राइट। हाँ, लेकिन आप इतना मतलब एक तरीके से प्रोफेशनली आप प्ले कर रहे हैं और आदत हो गई है आपको, तो इतना ज़्यादा नहीं इम्पैक्ट अभी नहीं पड़ता, बट पहले था, लेकिन पहले आदत था हो ही। चुकी है जी। तो विकास भाई बहुत बहुत धन्यवाद जी, और दोस्तों, अगर ये पॉडकास्ट अच्छा गया हमारा, आप लोगों ने अच्छा खासा प्यार दिखाया इस पे, तो विकास भाई एकदम भाई तरीके हैं। विकास भाई को फिर लाएंगे अपने पॉडकास्ट में और सवाल आप जो जो बताएंगे हम वो विकास भाई से पूछेंगे। मिलते हैं आपको अगले पॉडकास्ट